यार ने यार की बेगम से शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको यूरोप की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें हमारे भोले भाले लोग वहां जाकर ना बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी भोले की है। भोला पाकिस्तान के एक गांव में रहता था और उसकी जो खाला थी वो यूरोप चली गई थी। यूरोप जाकर उनकी नेशनैलिटी और बच्चे वगैरह सब वहीं से पढ़ रहे थे। अब उनकी एक बेटी थी मरियम। मरियम जवान हो चुकी थी और मरियम की जो माँ थी भोले की खाला, वो लेबर कोर्ट में जॉब करती थी। लेबर कोर्ट का काम उनके जिम्मे होता था, वहाँ के वो मामला देखती थी। अब वो जो है वो सारा दिन लोगों की सूरत हाल देखती हैं। अब वो चाहती थी कि मेरी बेटी की जो शादी है ना वो कहीं पाकिस्तान में हो। अब उसकी खाला पाकिस्तान आई होती है तो भोला जो है वो जवान हो चुका होता है। वो देखती है भोला बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा स्टाइल उसका, मतलब गाँव में वो खेड़ी पहनना, मूंछें रखी हुई और काटन के सूट पहनना, लेकिन सीधा साधा था। उसमें कोई पेच नहीं थे, कोई जलेबी जैसा नहीं था, सीधा बंदा था। उसकी खाला को बड़ा पसंद आया। उसने जाके बेटी को मनाया। उसने कहा तुम्हारे लिए वो ठीक है, तुम यहाँ पर खुश रहोगी उसके साथ। बेटी को मना के वो पाकिस्तान लाई। भोले से उसकी शादी हो गई। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, भोले के पेपर बने और भोला भी वहीं चला गया। अब भोला जब वहां पहुंचा तो भोले ने वहां के जो सूरत हाल देखी। भोला गांव में जानवरों को चारा डालने वाला शख्स एकदम से जाके वहां पे महलों में रहने लगा। भोला बड़ा खुश था कि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है और बीवी उसकी जो थी वो PhD कर रही थी और उसको नाज था कि मेरी बीवी खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी तालीम भी हासिल कर रही है। अब इसी अच्छी तालीम हासिल करते करते हुआ क्या, भोला जो है वो घर का एक मुलाजिम बन के रह गया। वो अपनी सास के काम करता, बीवी के काम करता, घर के काम करता। यही उसकी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल था। एक दिन भोला जो है वो घर से निकलता है और जा रहा होता है सब्जी वगैरह लेने, तो उसे पार्क के अंदर एक शख्स रोता हुआ नजर आता है। वो उस शख्स के पास जाता है, जाके पूछता है क्या हुआ भाई, क्योंकि वो उर्दू में बातें कर रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था, रो रहा था। तो वो कहता यार कुछ नहीं हुआ, छोड़ो तुम। कहता नहीं भाई बताओ तो सही। भोला उसके कंधे पे हाथ रखता है, उठाता है, होटल में जाके बैठते हैं, चाय पीते हैं और उससे सारी दास्तान पूछता है। वो कहता मैं घर की सारी जमा पूंजी लगा के यहाँ पर आया था, यहाँ कमाऊंगा। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि माँ को कैंसर हो गया है। अब माँ का कैंसर जो है वो बढ़ चुका है और मेरा चंद दिनों तक वीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मुझे वापस जाना पड़ेगा। माँ के इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगा। भोला कहता है अच्छा यार चलो मैं कुछ करता हूँ। भोला उसको अपने साथ घर ले आया, अपनी सास से बात की। उसकी सास जो है उसने लेबर कोर्ट में केस किया, उनको उस शख्स को 3-4 दिन अपने घर में रखा। और ये जो लड़का था ये बड़ा खूबसूरत इंग्लिश पढ़ा हुआ नौजवान था, हैंडसम था और अच्छी ड्रेसिंग कर लेता था। अब इसी दौरान जो भोले की बेगम थी मरियम, उसको भी ये शख्स अच्छा लगने लगा। 3-4 दिन के बाद जब उसका वीज़ा 6 माह के लिए एक्सटेंड हो गया तो भोले का उसने शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। अब वो चला गया, सारी जिंदगी फिर से मामूल पे चलने लगी। एक दिन रात को भोला सोया हुआ था और अपनी बेगम का इंतजार भी कर रहा था। पाकिस्तान में बेगमें मर्दों का इंतजार करती हैं, लेकिन वहां पर मर्द जो है वो बेगमों का इंतजार करते हैं कब वो आएंगी। आधी रात को गेट के ऊपर एक गाड़ी रुकती है। भोला उठ के खिड़की से देखता है तो गाड़ी जो है उसमें से उसकी बेगम उतरती है, अधनंगे से कपड़े पहने हुए, ये कह लें कि नंगी थी और डोलती हुई, कभी इधर गिर रही कभी इधर गिर रही है। कमरे तक पहुंची है तो भोला उससे कहता है ये क्या बात हुई, तुम मेरी बीवी हो और तुम किसी गैर मर्द के साथ आ रही हो और वो भी शराब पीकर। भोला उससे थोड़ी सी तल्ख लहजे में बात करता है। मरियम को ये चीज़ जो है वो गवारा नहीं गुजरती, ये मेरे सामने बोल क्यों रहा है। मरियम उसको थप्पड़ मारती है। अब मरियम थप्पड़ मारती है तो भोले को एकदम से झटका आता है। वो कहता है यार ये मेरी बीवी हो के मुझ पे हाथ उठा रही है। भोला उसको एक थप्पड़ आगे से रसीद करता है, टिका के वो जाके दीवार में लगती है तो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है, भोले को ले जाती है। अब भोले को पुलिस ले गई है तो पुलिस ने कुछ दिनों के बाद भोले को छोड़ा इस जमानत पर कि तुम दोबारा उस इलाके की तरफ नहीं जाओगे, ना अपनी सास से मिलोगे ना बेगम से मिलोगे। अगर मिलोगे तो फिर जेल में डाल देंगे और तुम्हारा वीज़ा कैंसिल कर देंगे। भोला निकल आया, चला गया अपने उसी दोस्त के पास। अब जाहिर जो जिसका उसने वीज़ा एक्सटेंड करवाया था उसके पास रहने लगा। उसको इसने बताया कि यार ये मामला है, बेगम से कोशिश कर रहा हूँ मुलाकात की, मुलाकात नहीं होती, तो तुम कोशिश करो, तुम मेरी तरफ से सफ़ीर बन के जाओ। अब ये दोस्त उसकी बेगम के पास जाता है, उसको कहता है कि इस तरह से वो आपको बहुत चाहता है, ये है वो है, सारी बात बताता है, लेकिन वो नहीं मानती, ना सास मानती है ना बेगम मानती है।
वो वापस आता है, भोले को बताता है, भोले वो तुझे पहले दिन से पसंद नहीं करती, तेरे साथ उसने शादी अपनी माँ के कहने पे की है मजबूरी में। अब वो चाहती है कि तू उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, तू उसके पास नहीं जाए। अब भोला बड़ा परेशान, भोला कहता है कि यार मैं यहाँ उसके लिए आया था, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मुझे ये माहौल अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, मैं सिर्फ उसकी खातिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो भोला परेशानी के आलम में सोचता है कि उसके पास उनके घर का जो दरवाज़ा था ना बाहर वाला, उसकी चाबी थी, वो उसी के पास रह गई थी। अब वो सोचता है कि ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। भोला जाता है, जाके ताला खोलता है बाहर के गेट का, अंदर चला जाता है, बेगम के कमरे में पहुंचता है। जैसे ही उसकी बेगम देखती है तो वो चीखती है तो भोला फौरन से उसके मुंह पे हाथ रख देता है, उसको समझाता है कि देखो मैं मरियम तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने तुम पे हाथ उठाया था और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रही। उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ है, इतनी देर में भोले को सामने फल काटने वाली छुरी नजर आती है तो वो उठा लेता है, कहता है ये छुरी मेरे हाथ में है, मैं तुम्हारा मुंह छोड़ूंगा, अगर तुमने एक चीख भी निकाली, एक बात भी निकाली तो मैं छुरी तुम्हारे गले में घुसा दूंगा। अब मरियम डर जाती है, मरियम खामोश हो जाती है। भोला अपनी सारी बात सुनाता है, कहता है ये ऐसे ऐसे, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मरियम कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अब भोला इतनी बातें कर रहा है, मरियम उसको तसल्ली देती है, डर गई थी या जैसे भी, तसल्ली देने के बाद कहती है अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अब पानी लेने जाती है, दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। भोला अंदर बंद हो गया, पुलिस को कॉल करती है, पुलिस आती है, भोले को ले जाती है। अब भोला कुछ और ज़्यादा दिन जेल में रहने के बाद छूटता है। अब भोला जब छूट के आता है ना, भोला समझ जाता है कि मेरा उधर कुछ भी नहीं बनना। वापस उसी दोस्त के पास जाता है जिसका उसने वीज़ा एक्सटेंड करवाया था, क्योंकि उसके अलावा भोले को कोई जानता ही नहीं था उधर। उसके पास जाता है तो वहीं पे इकट्ठे रहते हैं। भोला काम की तलाश में होता है और वो दोस्त रोज़ शाम को अपनी दास्तान सुनाता है कि यार मेरी माँ जो है वो मर रही है, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। भोला कहता है यार अच्छा एक काम कर, बेगम मेरी जो है मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो तू एक काम कर मेरा। कहता यार मैं नहीं जाऊँगा, पहले मैं गया था उन्होंने बड़ा बेइज्जत किया। कहता नहीं इस बार मेरे लिए जा और उनसे कह कि भोला कह रहा है कि मैं आपको तलाक दे दूंगा, आप उसके बदले मुझे 10 लाख रुपए दें। अब वो जाता है, जाके ऐसी बात होती है, वो कहती है ठीक है मैं 10 लाख देती हूँ। कोर्ट जाते हैं, जाके तलाक हो जाती है, भोले को 10 लाख मिलते हैं। भोला वो 10 लाख उठा के अपने दोस्त को देता है, उसके हाथ पे रख देता है, ये ले जा अपनी माँ का इलाज करा। उसने कहा ये क्या, तुमने अपनी बीवी छोड़ दी मेरे लिए? कहता यार उसने वैसे भी मेरे साथ नहीं रहना था, अब तेरे लिए छोड़ दी है, कोई बात नहीं, तेरी माँ का इलाज हो जाएगा, तेरी माँ या मेरी माँ कोई फर्क नहीं है, माएँ साझी होती हैं। भोला बड़ा नेक दिल और सीधे, बताया ना कि सीधा आदमी था, उसको दाव पेच नहीं आते थे। वो शख्स पाकिस्तान गया, माँ का इलाज करवाया, भोले को फ़ोन किया कि माँ ठीक हो गई है। उसके बाद भोला अपने कामकाज में मसरूफ़ होता गया, कुछ अप टू डेट होने लगा और साल गुजर गया। भोले की उस दोस्त से दोबारा कभी बात नहीं हुई। भोले ने सोचा कि वो कभी आया ही नहीं होगा वापस पाकिस्तान से। एक दिन भोला एक जगह पे एक मॉल में घूम रहा था, तो मॉल में अचानक उसी नज़र पड़ती है कि एक औरत अंदर दाखिल हो रही है जिसका चेहरा जाना पहचाना है। जब गौर करता है तो वो उसकी साबका अहलिया मरियम थी, जिसको वो तलाक दे चुका था। और ज़्यादा गौर किया तो पता चला वो पेट से है, उसको वो हामला है। और उसके साथ जो शख्स घूम रहा है वो देखकर भोले के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। भोला हैरानगी में उन्हें देख रहा था। इतनी देर में वो लोग मॉल से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो भोला भी पीछे आ गया। भोले ने आकर जब गाड़ी की तरफ देखा तो उन दोनों ने देख लिया कि भोला उनको देख चुका है, तो उन्होंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। भोले का सामना नहीं करना चाहते थे। अब दोनों निकल गए और रास्ते में जाकर उसके दोस्त ने उसको फ़ोन किया। कहता भोले मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है तुम्हें ये बुरा लगा हो, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे ये मौका मिला, मैं आगे बढ़ना चाहता था तो मैंने इस मौके को कबूल कर लिया। तेरी बेगम ने तेरे साथ वैसे भी नहीं रहना था, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। हमने शादी कर ली है, लेकिन मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। भोले ने कोई अल्फाज नहीं कहे, भोले ने चुप करके फ़ोन बंद कर दिया। अब भोले के दिल पे क्या गुजरी होगी। एक शख्स के लिए उसने बीवी को तलाक दे दी, तलाक देने के बाद वो पैसे जो मिले वो ला के उस दोस्त के हाथ पे रख दिए और कहा कि जाओ तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। माँ का इलाज करवा के उसने उसी लड़की से शादी की और वापस आ गया उसी मुल्क के अंदर, और कुदरत ने उनका सामना करवा दिया। आजकल यही कुछ हो रहा है, यार मारी चल रही है।
यारियां वही थी जो पहले ज़माने में थी। अगर कोई सच्चा यार आपको मिल जाता था ना, तो आप ऐसे समझते थे कि जैसे आप तूफान है, एक जिगरा आ जाता था कि मेरे साथ मेरा यार खड़ा है। ये यूरोप के लोग जो है ना, ये एतमाद के काबिल नहीं होते। हम लोग जब पाकिस्तान में होते हैं तो इंग्लिश टाइप के स्कूल ढूंढते हैं, जब यूरोप चले जाते हैं तो वहाँ से देसी स्टाइल के दूल्हे ढूंढते हैं अपनी बेटियों के लिए, ताकि उनको अपने गुलाम, अपने मुलाजम बना के रखें। आपके इलाके में ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे ज़रूर इनबॉक्स में रब्ता करें और आप मुझे बताएं, ताकि आपकी स्टोरी लोगों को सुनाई जाए और लोग इससे सबक सीखें। क्योंकि हम लोग कई बार अपनी बेटियों को, कई बार अपने बेटों को जानवरों की तरह इनके साथ 7 समंदर पार भेज देते हैं और वो वहाँ गधों की तरह काम करते हैं, और उनको सिला क्या मिलता है? गालियाँ, बीवियों का दूसरों के साथ नाचना, ये सारी चीज़ें। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे और हमारे मुल्क में ऐसी खुशहाली लाए कि हम लोगों को बाहर ना जाना पड़े। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।